कॉम केयर एलटीएस में काम करते हुए पिछले 1 माह से जब भी हम फॉर्म भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके रिस्पांस में जो लिखा आ रहा है वो ये लिखा होता है कि सर्वर से संपर्क नहीं हो सका, कृपया सुनिश्चित करें कि एक इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है या बाद में फिर कोशिश करें। तो आज हम इसी समस्या के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये सर्वर से संपर्क क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब भी हम जैसे ICDS कैश या कॉम केयर एप्लीकेशन में दैनिक पोषाहार वाला फॉर्म या फिर कोई अन्य फॉर्म भी भरने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद जब हम इसको फॉर्म भेजें पर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उसके रिस्पांस में ये आ रहा होता है कि सर्वर से संपर्क नहीं हो सका। तो इस बात का पता चलता है कि या तो हमारे सर्वर में कोई दिक्कत है या फिर हमारे इंटरनेट कनेक्शन में ही कोई प्रॉब्लम होगी। इंटरनेट जैसा कि हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट में तो कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही, तो सर्वर में ही प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि सर्वर आखिर क्या होता है। ये सर्वर जिसने कि हमें पिछले 1 माह से इतना परेशान किए हुए हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी आप किसी बैंक में काम से जाते हैं तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बोलते हैं कि अभी सर्वर बिज़ी है या सर्वर डाउन है, तो आपका काम आज नहीं हो सकता, आप किसी और दिन आए। वैसा ही कॉम केयर या ICDS कैश जिसमें हम काम करते हैं उसका भी एक सर्वर है। अब ये सर्वर क्या होता है? सर्वर जो शब्द लिया गया है वो सर्व से लिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको कुछ चीज़ को परोसना। कॉम केयर LTS के अलावा अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, जैसा कि अगर हम किसी ब्राउज़र पे या गूगल में सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो क्या होता है उस केस में हमारे ब्राउज़र से गूगल को एक रिक्वेस्ट जाती है कि हमें, जैसे मान लीजिए आपने अभी गूगल में सर्च करना है कि कॉम केयर LTS सर्वर में क्या प्रॉब्लम है। जब आप इसको टाइप करके आगे गूगल के लिए भेजते हैं तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट होती है वो गूगल के सर्वर में जाती है और आपने जो चीज़ पूछी होती है उसको वो वहाँ पे अपने वेब पेजों में ढूंढने की कोशिश करता है और उसके रिस्पांस में वो आपको उसका रिज़ल्ट शो करता है। तो इसी तरह जब भी हम कॉम केयर LTS में जैसे कोई फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए दैनिक पोषाहार वाला फॉर्म भर दिया हमने, कुछ भी भर दिया, उसके बाद हमें ये समाप्त कर दिया। जैसे समाप्त होने के बाद अगर हम जब इसको फॉर्म भेजें पर क्लिक करते हैं जैसे, तो ये जो फॉर्म हम भेजते हैं तो ये जो हमारा फॉर्म भेजने का प्रोसेस होता है ये हम सर्वर में भेज रहे होते हैं। मतलब कि ये जो फॉर्म होता है हमारा वो स्टोर होता है सर्वर में जाके। जैसा कि ऑल इंडिया में अभी करीब 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर कार्य कर रहे हैं और सभी को ये ICDS कैश या कॉम केयर के माध्यम से ऑनलाइन जो डाटा फीडिंग का कार्य होता है वो सभी के सभी सेंटर 14 लाख सेंटर का 14 लाख डाटा 14 लाख फॉर्म रोज़ के कॉम केयर के सर्वर में स्टोर हो रहे होते हैं। सर्वर हमारा एक कंप्यूटर हो सकता है या फिर उसमें रन कर रहा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये कम्बिनेशन होता है सर्वर हमारा कंप्यूटर का एक स्टोरेज सिस्टम का उसी के साथ, जिसमें कि हमारा विभिन्न प्रकार का डाटा स्टोर हो रहा होता है और उसमें साथ ही एक इंटरनेट कनेक्शन का, ताकि जब भी कोई हम उस रिक्वायर्ड फॉर्म की किसी जगह के फॉर्म की
रिक्वेस्ट करता है तो उस फॉर्म को उस यूज़र के सामने वापस लाया जा सके। सर्वर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है किसी एक नेटवर्क में, जो कि नेटवर्क रिसोर्स को सुपरवाइज करने का काम करता है। ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टोरेज सर्वर, इस केस में जो कॉमकेयर वाला सर्वर है वो एक प्रकार का जो भी इसमें काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए स्टोरेज सर्वर होता है कि वो अपने फॉर्म को अपने फ़ोन से भेजकर उनको स्टोर करना होता है। जब भी वो फॉर्म भेजे पर क्लिक करते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो रही होती है सर्वर से कि वो आपके फॉर्म को अपने स्टोरेज में स्टोर कर सके। पर आजकल ऐसा हुआ है कि जो भी सिस्टम जो स्टोरेज है कॉमकेयर सर्वर की वो फुल हो गई है, जिसकी वजह से कि वो नए फॉर्म उसमें स्टोर नहीं हो पा रहे हैं। अभी जो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो भी इन्फॉर्मेशन कॉमकेयर वालों से मिली है वो यही है कि अभी इनका जो स्टोरेज है उस स्टोरेज की कैपेसिटी फुल हो गई है। तो ये नए फॉर्म जो भी आप लोग यहाँ से भेज रहे हैं तो वो सर्वर उन फॉर्म को स्टोर करने में असमर्थ है। तो इस वजह से यही आ रहा है कि सर्वर से संपर्क नहीं हो सका। अगर उसकी मेमोरी या स्टोरेज वो फुल हो गई हो तो वो नए फॉर्म को स्टोर करने में असमर्थ है। तो इसी कारण से ये आ रहा कि सर्वर से संपर्क नहीं हो सका है। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपका ये सर्वर कॉमकेयर वाला कब तक चलेगा और आप इसे किस प्रकार से डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि आज से हमारा कॉमकेयर वाला सर्वर चलना स्टार्ट हो गया है। तो जो सर्वर है इस वीडियो में आप जान सके होंगे कि सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कि उसमें रन कर रहा होता है। हार्डवेयर मतलब एक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर मतलब कि जो भी प्रोग्राम उसमें रन कर रहा होता है। एक उसमें स्टोरेज होती है और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है कि जिसकी वजह से कि वो सर्वर आपको सर्व कर सके, मतलब आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवा सके जो भी आपको चाहिए होगा। आपके केस में जो वो सर्वर का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है कि आपको किस प्रकार से सर्व करना है उसको। तो आपको इस प्रकार से सर्व करेगा कि आपके जो फॉर्म आप भेज रहे हैं डेली के, वो उसके सर्वर के जो स्टोरेज होते हैं उसमें स्टोर होते हैं, ताकि जब भी आपकी कोई भी ऑफिशियल हो वो उनको कभी भी एट दैट पॉइंट या फिर फ्यूचर में उनको आपका डाटा देख सके वो। तो ये इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि जो आप ये फॉर्म जो भेजते हैं अपने फ़ोन से वो सर्वर में स्टोर होता है। और जब भी कोई ऑफिशियल सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि इस वाले सेंटर का या किसी भी केंद्र का उसे डाटा देखना होता है तो सर्वर में जो स्टोर होता है आपका फॉर्म, वो सर्वर आपके फॉर्म को उनके सामने प्रस्तुत कर पाता है। तो अभी के लिए क्या हुआ है, हमारे पास जो सर्वर है उसकी स्टोरेज जो है वो बिल्कुल भर चुकी है, उसमें कोई भी जगह नहीं है। तो इसीलिए सर्वर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की ICDS, कैश या कॉमकेयर की नई अपडेट के लिए। धन्यवाद।